सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज संसद में कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी। वंदे मातरम जैसे ही खत्म हुआ, पलक झपकते ही स्पीकर ओम बिरला ने कह दिया सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। बस और संसद का सत्र खत्म। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। लेकिन जरा सोचिए, देश की नजरें इस उम्मीद में थी कि अब सरकार जवाब देगी, जंतर मंतर पर छात्रों के साथ हुई कथित बर्बरता पर जवाब मिलेगा, चंदा चोरी के आरोपों पर जवाब मिलेगा। लेकिन सवाल वही रह गए, जवाब नहीं मिले। और सबसे बड़ा सवाल, क्या संसद में सवाल पूछे जाने से पहले ही सदन को स्थगित कर देना अब क्या नया तरीका बन गया है? नमस्कार, मैं हूं निशा सिंह और आप देख रहे हैं द वायरल माइंड। अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज संसद में वंदे मातरम गूंजा और इसके साथ ही मॉनसून सत्र की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन सवाल ये है कि जिस संसद में आज देशभक्ति का गीत गूंजा, क्या उसी संसद में जनता के सवालों के जवाब भी मिल पाया? 13 अगस्त को संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन था। लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई और वंदे मातरम के सभी 6 छंद प्रस्तुत किए गए। इसके बाद लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा की कार्यवाही भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। आखिरी दिन भी संसद के बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आमने सामने नजर आए और नारेबाजी हुई। पूरे मॉनसून सत्र में विपक्ष लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर रहा। इनमें दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का मुद्दा भी शामिल था। विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह से सदन में जवाब की मांग करता रहा, जबकि सरकार का कहना था कि इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की जा सकती है। और सत्र के आखिरी दिन कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने अमित शाह पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री आज सिर्फ वंदे मातरम गाने के लिए संसद आए हैं। प्रियंका गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि पूरे सत्र के दौरान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में मौजूद नहीं रहे और सवाल उठाया कि ऐसे में संसद और लोकतंत्र कैसे चलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर निशाना साधा। खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर विपक्ष की बात सुनने के लिए सदन में पर्याप्त मौजूद नहीं रहने का आरोप लगाया। उन्होंने अमित शाह को लेकर सवाल किया कि अगर गृह मंत्री अपने कमरे में बैठकर सुनेंगे तो संसद में आने का क्या मतलब है? लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर ही सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया। सरकार की तरफ से कहा गया कि विपक्ष चर्चा से बच रहा था और लगातार हंगामे की वजह से संसद की प्रोडक्टिविटी प्रभावित हुई। यानी एक तरफ विपक्ष कह रहा था सरकार जवाब नहीं दे रही और दूसरी तरफ सरकार का आरोप था विपक्ष सदन चलने नहीं दे रहा। अब अगर पूरे सत्र के कामकाज की बात करें तो इसे पूरी तरह संसद ठप रही कहना भी सही नहीं होगा, क्योंकि इस दौरान विधायिकी काम हुए। रिपोर्टों के मुताबिक जो बताया जा रहा है कि 12 बिल पेश किए गए और 11 बिल दोनों सदनों में पारित हुए। लेकिन कई अहम मुद्दों पर लगातार हंगामा और विरोध भी देखने को मिला और कई मौकों पर कार्यवाही बाधित भी हुई। आखिरकार 13 अगस्त को सत्र खत्म हो गया और अब जरा इस पूरी तस्वीर को देखिए। एक तरफ संसद के अंदर वंदे मातरम गूंज रहा है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री समेत बड़े नेता सदन में मौजूद हैं और कुछ ही देर बाद सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाता है। दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि उसके सवालों के जवाब नहीं मिले और सरकार कह रही है कि विपक्ष ने चर्चा का मौका नहीं दिया। तो असली सवाल यही है, संसद में सिर्फ कानून पास होना काफी है या सरकार से सवाल पूछना और उन सवालों का जवाब मिलना भी उतना ही जरूरी है?